चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स टू मॉडल्स ए एंड बी ऑफ अ प्रोडक्ट। एक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दो टाइप का प्रोडक्ट बनाती है, ए एंड बी। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर फॉर फिनिशिंग। हर एक मॉडल के लिए, मतलब मॉडल ए के लिए उसे 9 लेबर्स लगते हैं जो कि फैब्रिकेटिंग करेंगे एंड 1 लेबर उसे फिनिशिंग करने के लिए लगता है। ईच पीस ऑफ मॉडल बी रिक्वायर्स 12 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 लेबर आवर्स फॉर फिनिशिंग। सिमिलरली उसने टाइप बी के लिए भी हमें बता दिया, फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग the maximum labor hours available are 180 and 30 respectively। कि मैक्सिमम जो लेबर आर है किसके लिए, फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग के लिए, वो भी हमें गिवन है 180 and 30। The company makes a profit of rupees 8,000 on each piece of model A and rupees 12,000 on each piece of model B। दोनों का हमें प्रॉफिट भी बता रखा है, ठीक है। सो हाउ मैनी पीसेस ऑफ मॉडल ए एंड मॉडल बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज अ मैक्सिमम प्रॉफिट। वो कितने मॉडल ए का बनाएगा और कितने मॉडल बी के बनाएगा कि उसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, पर वीक का उसका मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, इट मीन्स हमें वीक के उसमें निकालना है। क्लियर। तो हम सबसे पहले हमारी टेबल बना लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है। टेबल के लिए हमारे पास दो टाइप के मॉडल है, तो यहाँ टाइप मॉडल ए एंड मॉडल बी। क्वांटिटी मॉडल ए मान लेते हैं एक्स से एंड मॉडल बी मान लेते हैं वाई। साथ ही में उसे हमें दे रखा है दो चीजें बता रखी है, एक तो फैब्रिकेटिंग के लिए एंड एक फिनिशिंग के लिए। तो यहाँ हम डाल देते हैं फैब्रिकेटिंग एंड नेक्स्ट हमें दे रखा है फिनिशिंग। और एक चीज हमें उसने दे रखा है दोनों का प्रॉफिट आवर्स भी प्रॉफिट दे रखा है दोनों का। तो ये हमारा प्रॉफिट का एक कॉलम आ जाएगा। क्लियर। अब फैब्रिकेटिंग के लिए उसने फर्स्ट मॉडल के लिए दे रखा 9 आवर्स, तो ये हो जाएगा 9x एंड फैब्रिकेटिंग 9 आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 आवर फॉर फिनिशिंग। क्लियर। नेक्स्ट उसने हमें दे रखा है बी के लिए, सो 12 आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 3 आवर्स फॉर फिनिशिंग, तो ये हो जाएगा 3y। मैक्सिमम लेबर आवर हमें दे रखा है, वो हम बाद में लिखेंगे। हमें द कंपनी मेक्स प्रॉफिट ऑफ 8,000 ऑन पीस ऑफ मॉडल है, ये हो जाएगा 8,000x और इस पे उसको प्रॉफिट होता है 12,000 का, 12,000y। सो टोटल कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, 9x प्लस 12y, x प्लस 3y एंड 8,000x प्लस 12,000y। क्लियर। ये हमारा छोटा टेबल बन गया। और एटलीस्ट हमें रिक्वायरमेंट भी बता रखी, तो हम एक रिक्वायरमेंट भी लिख देते हैं। रिक्वायरमेंट है ये मैक्सिमम ये 180 आवर्स के लिए रहता है, मैक्सिमम 180 आवर्स के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसको मैक्सिमम 30 आवर्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर। सो अब हमारे सब्जेक्ट टू कांस्टेंट हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो हमारा पहले z फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8,000x प्लस 12,000y, जिसे कि हमें मैक्सिमाइज करना है। क्लियर। एंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, नाइन एक्स प्लस 12y इज लेस देन इक्वल्स टू, या तो उससे कम चलेगी या मैक्सिमम वो कितने आवर्स तक चलेगी 180 आवर्स तक। और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 30 आवर्स। क्लियर। ये हमारे दो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बन गए। चलिए ये दो हमारे सब्जेक्ट टू कंस्टेंट बन गए। साथ में हम एक कंडीशन और बताएंगे कि x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज
पॉजिटिव, दोनों का हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज एक्स एंड वाई क्या है, हमारी दो टाइप की क्वांटिटी जो ए एंड बी प्रोडक्ट बना रहा है उसकी क्वांटिटी, जो कि कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्लियर? हम इस इक्वेशन को और थोड़ा मिनिमाइज शॉर्ट करके लिख सकते हैं, दैट इज 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। ये भी हम लिख सकते हैं इसकी जगह पर छोटा करके। दोनों में से दोनों चीज सही है, कोई गलत नहीं है। ठीक है, अब दोनों पॉजिटिव, तो हमारा ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा 0,0, ये x, ये y। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन हमारी देखते हैं, 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। x एंड y, जब हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू 15 मिलेगी, जब हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू 20 मिल जाएगी। क्लियर? अब हमें इसे प्लॉट करना है, सो 0,15 और 20,0 ज्वाइन करा हमने इन दोनों को। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, 3x प्लस 4y विच इज इक्वल्स टू 60। सॉरी, यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू आएगा, क्योंकि हम इक्वेशन के लिए ही हमेशा सॉल्व करते हैं। इन इक्वेशन के लिए कभी भी हम स्टेप से वैल्यूज नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसको इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हैं। अब इसका हमें रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है, सो पुट 0,0 इन 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 60। तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 60। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है। सो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा? ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी हमारी? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। जब इसके लिए हम लोगों ने ब्लॉक बनाया, दो वैल्यूज निकाली, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 10, जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30। सो 0,10 एंड 30,0। तो यहाँ पे हमें इस एक्सिस को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 30,0। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब इसका रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है, सो अगेन पुट इस लाइन की इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं हम लोग, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 60। सो पुट 0,0 इन x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 30। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 30। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन भी ट्रू है। सो हमारा रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा? इस लाइन के लिए, जो ये लाइन हमने ड्रॉ करी, इसके लिए हमारा रिक्वायर्ड रीजन ये वाला हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन निकल गया। अब हमारा फिजिबल रीजन हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये ऐसा रीजन है जिसमें कि दोनों का रिक्वायर्ड रीजन लाई कर रहा है, वो रीजन हमारा फिजिबल रीजन हो जाएगा। ये हमारा फिजिबल रीजन जो मैंने डार्क करा यहाँ पे, क्लियर? ये एक हमारा कॉर्नर पॉइंट है, तो ये हमारा निकल गया फिजिबल रीजन विच इज बाउंडेड, क्योंकि चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे आपस में ज्वाइंट है। बट अभी हमारे को इसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स पता है, एक है हमारा 0,10, 0,0, एक है 20,0। अब हमें इसका नेक्स्ट एक और कॉर्नर पॉइंट निकालना है विच इज यहाँ पर। अब कॉर्नर पॉइंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉर्नर पॉइंट निकल जाएगा। इस लाइन की इक्वेशन थी दिस, एंड इसकी थी 3x प्लस 4, सॉरी x प्लस y 4y इज इक्वल्स टू 60, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। इस लाइन की इक्वेशन थी। ठीक है, अब हमारी इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग। 3x
प्लस 4y इज इक्वल टू 60। इस इक्वेशन में मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 90। सो इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा, 3x से 3x कैंसल, 5y इज इक्वल टू 30। सो y इज इक्वल टू 6। अगर y की वैल्यू 6 आ गई तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 12। क्लियर? तो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल गए इस पॉइंट के, दैट इज 12,6। अब हमें चारों कॉर्नर पॉइंट्स पता चल गए, तो अब हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम पुट करेंगे ताकि हमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। सो यहाँ पे हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं अगेन। कॉर्नर पॉइंट्स एंड z की वैल्यू थी 8000x प्लस 12,000y। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास? 0,0, 20,0, 12,6 एंड एक कॉर्नर पॉइंट है 0,10। क्लियर? ये चार हमारे कॉर्नर पॉइंट्स थे। अब हम हमारे z वाले फंक्शन में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे। सो जब 0,0 को पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0। जब 20,0 को पुट करेंगे तो जो y वाला फंक्शन है वो तो हट जाएगा, तो उसमें जब पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 160,000। जब 12,6 को हम x और y की जगह पर पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू मिलेगी 168,000। और जब 10 को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 12,000। अब हमें हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज? हमें हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, जो कि हमारा प्रॉफिट था। तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो जाएगा इसमें? ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? इस 168,000 रुपीज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसमें अभी तक कोई डाउट नहीं? सेम क्वेश्चंस थे, हम डिफरेंट अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A manufacturer has 3 machines 1, 2 and 3 installed in his factory. Machine 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours, whereas machine 3 must operated for at least 5 hours a day. 3 टाइप की मशीन से एक फैक्ट्री में, जिसमें हमें टोटल उसका पहले वर्किंग बता दिया कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो है वो मैक्सिमम एट मोस्ट 12 आवर्स तक काम कर सकती है, और जो मशीन 3 है वो हमारा एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे, कम से कम वो उतना एटलीस्ट उतना तो करेगी। शी प्रोड्यूस ओनली 2 आइटम्स M and N, ईच रिक्वायरिंग द यूज ऑफ ऑल 3 मशीन्स। 2 टाइप के प्रोडक्ट वो कंपनी जनरेट करती है, दैट इज M and N. The number of hours required for producing 1 unit of each of M and N on the 3 machines are given in the following table. हमें एक छोटा सा टेबल बना के दे रखा है, उसमें हमें सब इसके डिटेल्स दे रखा है, जैसे कि आइटम दे रखा है M और N, नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन मशीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों का हमें आवर्स कितना कितना लगता है, M में फर्स्ट का कितना आवर लगता है, सेकंड मशीन कितना आवर लगता है, थर्ड मशीन का कितना आवर लगता है, वो हमें दे रखा है। सिमिलरली जो एंड प्रोडक्ट बनता है उसमें मशीन 1 पे कितनी देर काम होता है, उस पर मशीन 2 कितनी देर उस प्रोडक्ट पर काम करते हैं, मशीन 3 उसके ऊपर कितनी देर काम करती है, वो हमें तीनों चीज दे रखी है। शी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹600 एंड ₹400 ऑन द आइटम M and N रिस्पेक्टिवली, दोनों का हमें प्रॉफिट भी दे रखा है। हाउ मैनी ऑफ ईच आइटम शुड बी शी प्रोड्यूस सो एज टू मैक्सिमाइज हर प्रॉफिट, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स M और N के बनाए कि उसका जो प्रॉफिट है वो कि मैक्सिमम हो जाए। दैट शी कैन टेल्स
ऑल द आइटम दैट शी प्रोड्यूस, और उसके जितने भी आइटम बने वो पूरे बिक जाए. व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो क्या होगा. ठीक है. सो हम पहले वो टेबल जो है छोटा सा बना हुआ मैं आपको बना के बता देती हूँ. हमें जो टेबल बना के दे रखी क्वेश्चन में वो है इस टाइप से एक टेबल बना रखी है जिसमें यहाँ आइटम लिखा हुआ है कि 2 टाइप के आइटम्स हमारी कंपनी बनाती है, M एंड N. फिर उसके अंदर नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड ऑन मशीन. मशीन पे कितनी कितनी देर लगती है. अब इसके लिए भी 3 मशीन है अपने पास, मशीन 1, 2 एंड 3. फर्स्ट मशीन पे 1, 2, इसमें 2 आवर्स, 1 आवर, 1 आवर एंड 1.25 आवर्स. इतना मशीन पे काम होता है 1, और जितना इसने हमें टेबल बना के दे रखा है. बट क्योंकि हम हमेशा हमारा एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं, ये हमें उसने हमारा टाइमिंग दे दिया है कि मशीन 1 पे कितना काम होगा, M पे N पे दोनों का. अब हम हमारा चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं. सो हमें आइटम क्या क्या दे रखे हैं. आइटम हमें दे रखा M एंड N. क्लियर. नेक्स्ट हम उनकी क्वांटिटी मानेंगे सबसे पहले कि जो M क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है वो रही X एंड Y नंबर ऑफ N आइटम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. नेक्स्ट हमें उसने तीनों मशीन के बारे में दे रखा, तो मशीन 1, मशीन 2 एंड मशीन 3, और एक हमें दे रखा है प्रॉफिट. क्लियर. सो मशीन 1 पे M वाला प्रोडक्ट X आवर्स काम करेगा, मशीन 2 पे 2Y. मैं सिमिलरली टेबल को देख देख के यहाँ लिख रही हूँ, ये 2X, ये Y, यहाँ 1X, और यहाँ पर हो जाएगा 1.25Y, जिसको हम 5/4Y भी लिख सकते हैं. ठीक है. प्रॉफिट हमें दोनों का दे रखा है, इस पे होता है ₹600 और इस पे होता है ₹400. क्लियर. ये हमारा छोटा सा टेबल बन गया. अब हमें क्या बनाना है, हमारा मैक्सिमाइज किसे करना है, हमें प्रॉफिट को, दैट इज 600X प्लस 400Y. इसे हमें मैक्सिमाइज करना है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. अब हमारे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट क्या क्या हो जाएंगे. पहला हो जाएगा हमारा x प्लस 2y, और हमें मशीन का दोनों का वर्किंग आवर भी दे रखा है कि मशीन 1 एंड 2 आर कैपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड एट मोस्ट 12 आवर्स. मतलब एट मोस्ट वो कितना 12 आवर्स के लिए काम कर सकती है. इट मीन्स लेस देन और इक्वल टू 12. सेकेंड मशीन है जो है 2x प्लस वाई इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 12 आवर्स, क्योंकि वो भी एट मोस्ट 12 आवर्स के लिए काम कर सकती है. थर्ड हमारा जो कंस्ट्रेंट दे रखा है उस मशीन के लिए दे रखा है, इट मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एटलीस्ट 5 आवर्स अ डे. एटलीस्ट कम से कम आप उसको 5 घंटे तो यूज कर सकते हो. इट मीन उससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं. तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन बनेगी हो जाएगी x प्लस 5/4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना दे रखा टाइम हमें 5 आवर्स. ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा कंस्ट्रेंट टू 1 मशीन, कंस्ट्रेंट टू सेकेंड मशीन एंड कंस्ट्रेंट टू थर्ड मशीन. क्लियर. ये हमारे तीनों कंस्ट्रेंट दे रखे. सो अब हम इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं. एक हमारी कंडीशन और रहेगी, जैसे कि हम हमेशा देखते हैं x इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड y इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज जो भी 2 आइटम है m एंड n वो कभी भी नेगेटिव में नहीं रहेंगे. सो हम उनको नेगेटिव नहीं ले सकते. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन 0,0. सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. x एंड y, जब हमने x को 0 पुट करा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, जब y को 0 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12. क्लियर. प्लॉट कर देते हैं 0,6 एंड 12,0.
0, यहाँ पर कहीं पे इसका 12,0 आ जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी लाइन की x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब हमें क्या निकालना है इसका रिक्वायर्ड रीजन, सो पुट 0,0 इन x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। ये हमारी इन इक्वेशन थी फर्स्ट वाली। इसमें जब हमने 0,0 पुट करा तो हमें क्या कंडीशन मिलेगी, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो जो पॉइंट हमने लिया दैट इज 0,0 उसी साइड पर हमारा रिक्वायर्ड रीजन बनेगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो गया। सेम हम सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, x एंड y, जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, जब y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। सो 0,12, सेकेंड पॉइंट है 0,6, सॉरी 6,0। इसको हमने ज्वाइन करा, इस लाइन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। अब इसका भी हमें रिक्वायर्ड रीजन फाइंड आउट करना है। सो हम इस इक्वेशन में वापस 0,0 पुट करेंगे। पुट 0,0 इन 2x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 12। सो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 12। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है हमारी। ट्रू है तो हमारा जो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये वाला रीजन हमारा रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? अभी हमारे पास एक इक्वेशन और बची है, उसको भी हम पुट करके देख लेते हैं। x प्लस 5/4y इज इक्वल टू 5। x एंड y, जब हमने x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4, और जब हम y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 5। सो हम प्लॉट कर देते हैं 0,4, यहाँ पर आएगा हमारे पास 0,4 एंड 5,0, यहाँ पे आ जाएगा 5,0। इस लाइन को ड्रॉ करा मैंने। इस लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ लिख देती हूँ, x प्लस 5/4y इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसका हमें अगेन रिक्वायर्ड रीजन देखना है तो हम इसमें भी 0,0 पुट करेंगे। सो पुट 0,0 इन x प्लस 5/4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। सो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। फॉल्स होते इस लाइन के जो अपोजिट रीजन रहेगा, मतलब इधर वाला रीजन, जो इस लाइन के इधर वाला रीजन इसका रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो इसका रिक्वायर्ड रीजन कौन सा हो जाएगा, ये रीजन इस लाइन का रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा। क्लियर? बट हमें क्या चाहिए, हमें तो इसका फिजिबल रीजन चाहिए। अब ऐसा जो कॉमन रीजन जो दोनों में आ रहा हो तो वो कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 पॉइंट से जो हमारे रिक्वायर्ड रीजन रहेगा। क्लियर? ये हमारा फिजिबल रीजन बन गया। जो कि बाउंडेड है। यार अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स, कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, टोटल 5 कॉर्नर पॉइंट्स मिल रहे हैं। 0,6, 0,4, 5,0, 6,0 और ये वाला अभी तक भी हमें पता नहीं है।
अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को किस दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिल रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इन दोनों लाइंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तब हमें हमारा इसका कॉर्नर पॉइंट मिलेगा। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो हो जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 24, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वेशन कट जाएगी, 4 में से 3x इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई है तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर? तो हमारा जो नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है दैट इज 4,4 वो हमें मिल गया है। तो ये वाला वैल्यू कितनी मिली हमें, 4,4। क्लियर? अब बिकॉज हमें जो पांचों कॉर्नर पॉइंट्स है वो मिल चुके हैं, अब इन पांचों कॉर्नर पॉइंट्स को हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे ताकि हमें उसकी मैक्सिमम वैल्यूज मिल पाए। कॉर्नर पॉइंट्स एंड z की वैल्यू है हमारे पास 600x प्लस 400y, 600x प्लस 400y। हमारे कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, 5,0, 6,0, 4,4, नेक्स्ट है 0,6 एंड उसके बाद एक 0,4। जब हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को इसमें पुट करेंगे तो हम हमारे अलग अलग वैल्यूज को देख पाएंगे। जब हम इसमें पुट करते हैं 5,0 तो 6 5 जा 30 एंड 2 0 आ जाएंगे, और 0 की वैल्यू जो थी y की तो वो तो 0 अलग ही हट जाएगा। 6,0 दैट इज 36,100। क्लियर? नेक्स्ट आएगा 4,4 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4,000, 0,6 दैट इज 2,400 और 0,4 दैट इज 1,600। अब हमें हमारे फंक्शन को मैक्सिमाइज करना था या मिनिमाइज, हमने यहाँ देखा हमें इसको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। इट मीन्स इसमें से हमारी मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी आ रही है, दिस वन, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही 4,000, यही हमारी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? तो हमें इससे क्या चीज पता लगी कि जो वो मैन्युफैक्चरर है उसे 4 M टाइप्स के आइटम बनाना पड़ेंगे एंड N टाइप्स के उसे 4 आइटम्स बनाना पड़ेंगे, तब जाके उसे उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा, दैट इज 4,000 रुपीज। इट मीन्स हमें इससे क्या पता लगा कि हमने अभी तक क्या करा था, डेटा हमें पता था, ठीक है। तो इससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना है। जैसे कि इसमें हमने x और y की क्वांटिटी भी पता लग गई। x हमने किसको माना था, x आइटम वाली क्वांटिटी को, एंड y हमने माना था n नंबर वाली क्वांटिटी को। तो x एंड y की जब हमने वैल्यू पुट करी 4,4 तो हमें क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू। इट मीन्स जब वो 4 आइटम x के बनाएगा एंड 4 आइटम y, और x एंड y हमारे क्या थे, m एंड n। तो जब भी 4 आइटम वो m प्रोडक्ट के बनाएगा एंड 4 आइटम्स n आइटम्स के बनाएगा, तब जाके उसे 4,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर होगा।